जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए संगत जी, सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, गुरु जी का वंदना करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी सभी संगत के अंग संग रहें, सभी की रक्षा करें। और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग सविता गर्ग आंटी जी, पीके गर्ग अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से 15 दिसंबर 2024 को दतिया हाउस खुर्शीद बाग में लखनऊ में गुरुजी का बहुत ही प्यारा डिवाइन भरा सत्संग संपन्न हो गया है। गुरुजी महाराज जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। गुरुजी का आशीर्वाद सविता गर्ग, पीके गर्ग अंकल जी पर हमेशा बना रहे और गुरुजी महाराज जी आंटी जी के घर में आए, हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने गुरु जी मेरा नाता खुद से जोड़कर आपने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का बिखर गई होती, गुरु जी आपने ही तो मुझे संभाल रखा है। दर्द बेहिसाब था और दवा भी बहुत कम थी, पर जय गुरु जी कहते ही दूर हो गए सारे गम। जय गुरु जी। संगत जी, रिश्ता गुरु जी से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मिले गुरु जी की सेवा में लगा दो। इतना असर छोड़ो दुनिया पर कि हर कोई कहे हमें भी गुरु जी से मिला दो। जय गुरु जी। संगत जी, भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदल जाता है। गुरु जी आपके नाम की अमृत धारा रोम रोम को है, सुख पहुंचाती है। इसे पीता जो नित भक्ति भाव से, जीवन में दुख की परछाई कभी नहीं आती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अपनी कृपा गुरु जी महाराज जी सारी संगत पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी की बढ़ियाई सुनते हैं, गुरु जी की महिमा सुनते हैं कि गुरु जी कैसे अपने संगत को ब्लेस करते हैं। आपसे निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से भक्ति भाव से सुनिए। गुरु जी महाराज जी आज आपको ब्लेस करने वाले हैं। चलिए आगे सुनते हैं गुरु जी की आज्ञा से। आप सभी संगत जी का गुरु जी के सत्संग में स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे कह रहे तेरा भी तो सत्संग है 2019 का। वाकई मेरा सत्संग है, बिकॉज आई वाज इन द एक्सीडेंट एंड मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई थी एंड गुरुजी सेव मी के, और मेरा टी बोन हुआ था, लाइक मेरी साइड पे किसी ने हिट किया था। तो मेरी लकी थी कि मेरी आंख खुलने से पहले ही मेरे डोर पे काप्स एंड द फायर डिपार्टमेंट फायर फाइटर्स वर स्टैंडिंग, क्योंकि एकदम कॉल चला जाता है। एंड जैसे ही फ्यू सेकंड की बात थी एंड इतना बुरा एक्सीडेंट था कि एयर बैग भी वापस हो गए थे एंड मुझे जरा मेरी बॉडी में कुछ नहीं आया। जब उन्होंने आके नॉक किया मेरी विंडो पे तो मैंने नीचे करके बोला, दे आस्क्ड मी आर यू ओके? मैंने कहा या आई एम ओके, कैन यू कम आउट? यस आई कैन। देन कोशिश मैंने पहले तो अपना गुरुजी को याद किया, शुक्राना किया, जय गुरुजी का जाप किया, फिर मैं गाड़ी में से निकली एंड थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ था बिसाइड लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द एयर बैग। थोड़ा सा बर्न था फेस पे, बट शुक्र है महाराज का कोई इतनी बड़ी चोट नहीं आई। हाँ, गाड़ी मेरी खत्म हो गई थी, टोटल हो गई थी बिल्कुल वो ठीक करने वाली नहीं हुई थी। एंड when the ambulance came, they took me to the hospital because इतने बड़े accident, especially when the airbags open, then they have to take you to the hospital because of the internal bleeding. So then मेरा बेटा right away आ गया because he works in the fire department and he said कि आपको hospital जाना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सारा सिटी स्कैन वगैरह करवा के आओ, MRI वगैरह। ठीक है, चले गए, रखा उन्होंने 2-3 घंटे, इससे ज्यादा भी नहीं। एंड सारे टेस्ट हुए, एवरीथिंग वाज फाइन। बर्न के लिए उन्होंने मुझे दवाई दे दी थोड़ी सी कि वो गो अवे इन थोड़े दिन में। सो गुरुजी इज लाइक आफ्टर राजकुमार अंकल डिड एंड देन किरण आंटी डिड, तो गुरुजी इज लाइक तेरा भी तो शुक्राना है क्या, तेरा भी तो शुक्राना, बिकॉज आई एम देन व्हाइल आई एम द listening this पूरा सत्संग and I was just thinking about the सत्संग कि कौन सा सत्संग है वो कल वाला। अंजू आंटी, मुझे कल वाला अभी भी याद नहीं आया क्योंकि कल मेरे को एक सत्संग था
which I wanted to share with अपनी संगत, अभी तक याद नहीं आया, क्योंकि जब मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आई विल शेयर विद द संगत, अभी तक याद नहीं आया। और आज मैं इतनी देर से याद कर रही थी कौन सा सत्संग शेयर करूं, कौन सा। सो देन गुरुजी ने ये सोची डाली कि तेरा भी तो शुक्राना बनता है कि आज से 5 साल पहले गुरुजी ने मुझे जान बख्शी थी, लाइफ बख्शी थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, फ्रैक्चर भी हो सकता था, हेड इंजरी भी हो सकती थी, बट गुरुजी सेव मी, बिल्कुल सेव मी। सो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी कोमल आंटी, आई एम श्योर गुरुजी विल रिमाइंड यू जो सत्संग आप भूल गए हो, whenever it's right timing for that. टाइम आएगा। It's so right, 100% कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आप सत्संग भी उनकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते। Like literally, I'm knocking on my head कि याद आ जाए। No, it's not. जब राइट टाइम होगा तभी मैं नरेट करूंगी उसको। एंड आई बिलीव हर एक सत्संग के पीछे देयर इज अ ब्लेसिंग्स जब आप करते हो, क्योंकि उनको पता होता है। अब कल एक हैक क्विकली, देन आई विल जस्ट रन, क्योंकि मुझे पहुंचना है थोड़ी देर में वहां पे। इस ऑफिस आवर ट्रैफिक भी होगा खूब, बारिश भी हो रही है। कल 2 weeks बैक, 1 week बैक मैं किसी आंटी को मिली, उसने सत्संग रखा था कल का, एंड हर हस्बैंड वाज वेरी सिक। पहले भी उसने 2 बार किया, मैं नहीं पहुंच पाई। शी इज अ न्यू संगत, अपनी बेटी की सास की तरह सी उससे जुड़ी है, पर वो भी आती है हमारे साथ, आके बैठती है सत्संग, पर ऐसा कुछ नहीं उसको। बट मीन्स कहते हैं कि इट टेक्स टाइम ना अपना कनेक्शन बनाना गुरुजी के साथ। There are a lot of people, they are not even able to understand कि हम कहाँ बैठे हैं और किसकी पूजा कर रहे हैं, कौन है हमारे सामने। There are a lot of people out there, but as they come, they get connected to Guruji Maharaj, and then they get to know गुरुजी के बारे में, सत्संग सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये आंटी आज आती थी, बट हस्बैंड 2 बार ही हॉस्पिटल गए, 2 बार ही 2 स्टेंट पड़ी, एंड इसने 2 सत्संग कराए छोटे छोटे घर पे, एंड दोनों बार ही मैं नहीं पहुंच पाई बिकॉज मेरा टाइम क्लैश हो रहा था हमारे न्यूयॉर्क के सत्संग के साथ, क्लैश। तो ये कल जो था उसके घर, उसने 1 हफ्ता पहले मुझे कहा कोमल सबने मना कर दिया, तो मैंने ना पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं करते संगीता, तूने गुरुजी को बुलाया अपने घर पे, गुरुजी को बुला के तूने सत्संग कैंसिल कर दिया। वो कोई आए या ना आए, पर उनका तो आना ही आना है, क्योंकि एक बार डेट हो गई तो हो गई। एंड तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाओ प्रसाद बना के, एंड कुछ भी नहीं, मैंने बता दिया क्या क्या लंगर में बनाना है, स्वरूप। मैंने कहा अगर नहीं है तो मैं अपना ड्रॉप ऑफ कर जाऊंगी, बट यू मस्ट डू इट, डोंट कैंसिल इट। जो आ गया वो आ गया, जिसकी गुरुजी ने लिखी है ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है उसको। तो कल सुबह शी टेक्स्ट मी कि सिंस यू टोल्ड मी, मैंने ना सत्संग अरेंज कर दिया, एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ समथिंग जो मेरे को बहुत जरूरी था। आई हैड टू फिनिश बाय एंड ऑफ द डे यस्टरडे। तो मैंने कहा संगीता आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि तू कर रही है, बट मैं कोशिश करूंगी। मैं भी सैटरडे भी सत्संग पे गए थे, तो यू नो इट्स अ वीकेंड इज द ओनली टाइम वी डू आवर चोर्स, सो लेट मी सी इफ आई कैन, आई विल। एंड शी मेरी सिस्टर का भी टेक्स्ट आया, मेरी सिस्टर गई, हस्बैंड गए। वो मेरी सिस्टर मेरे को कहती है फोन पे मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी नंदे आई हुई है, तो तू चली जाइयो। उनका ओके दीदी आई विल सी इफ आई कैन, आई विल गो। मेरा जाना नहीं हुआ, मेरी सिस्टर गई, उसका हस्बैंड गया, मम्मा गई, एंड मम्मा होकर आई। मम्मा मुझे सुबह बता रही थी कि कोमल सत्संग बहुत अच्छा हो गया, एंड 15 लोग पहुंच ही गए थे वहां पे। क्योंकि मम्मा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, सत्संग इज हिज अरेंजमेंट, वो करवाते हैं, क्या खाना है बनाना वो भी वही कराते हैं, कौन कौन आएगा वो भी वही पिक करते हैं। बिकॉज मम्मी बता रही थी एक आती है हमारी फ्रेंड, उसका हस्बैंड तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वो पहुंच गया। मैंने कहा मम्मा हो सकता है उनको कोई ब्लेसिंग्स मिलनी होगी, वी डोंट नो, बट आई एम वेरी हैप्पी कि शी डिड गुरुजी का सत्संग, क्योंकि इट्स नॉट राइट कि तुम लोगों के उस पे कैंसिल कर दो। 2 जने ही बैठ जाओ पर सत्संग जरूर करो, क्योंकि गुरुजी महाराज की एक बारी डेट दे दी तो डेट दी। Unless if there is an emergency, you know, then you can do it. But if then you are doing it for people's sake, no, don't do that. I'm sure this is a message for somebody. So जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करते कराते फिर भी मेरे से गुरु जी ने 2 सत्संग करवाए दिए, 2 थैंक यू सो मच महाराज,
बोलने में कोई भी गलती हो गई मुझसे गुरु जी महाराज से क्षमा कर देना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। Jai Guruji Aunty, thank you so much for sharing your blessings and for giving this message. And Guruji, you're absolutely right. Guruji के हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, जरूर किसी ना किसी संगत के लिए होगा। So thank you Aunty, thank you so much, thank you so much. थैंक यू। और अंजू आंटी, मैं कोशिश करूंगी अगर मैं किसी दिन आरती को अब लेके आऊँ, बिकॉज सिंस यू मेंशन हर नेम, तो अब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। लस्सी किसी दिन शी इज अवेलेबल, तो आई विल आस्क हर टू कम do थोड़ा सा कुछ सत्संग, ठीक है? जय गुरु जी। Yeah, that will be really nice, Aunty. That will be yeah, I will talk to her. तो working होता है ना हमारा, so it's not, yeah, but I'll check with her and see which day is available. जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं ना 3 दिन से सोच रही थी कि गुरु शुक्राने करने को, लेकिन कुछ ऐसा रीजन बन रहा था कि लॉगिन नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने में मुझे 1 साल पूरा हो गया। मैं दिसंबर में कनेक्ट हुई थी, तो इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा शुक्राना करना था मुझे, क्योंकि मेरे ना जितने भी सत्संग हुए सारे सत्संग मैंने यहीं से स्टार्ट किए। इवन मेरा जब फर्स्ट सत्संग मैंने अपनी लाइफ का किया था इसी प्लेटफॉर्म पे किया था। शिवानी अपना शालिनी आंटी थी उस समय, तो उनसे जब मैंने फर्स्ट अपना सत्संग शेयर किया, क्योंकि मैं ना ऐसे पर्सनली नहीं कर पा रही थी शेयर, क्योंकि कुछ ऐसे थे, क्योंकि जो आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सबको आप जानते हो, तो फैमिली का कुछ मैटर था। लेकिन मुझे ये प्लेटफॉर्म फाइनली मिल गया, तो मैंने अपना सत्संग यहाँ पे शालिनी आंटी को शेयर किया। तो शालिनी आंटी बोलते ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप पहली बार कर रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ कनेक्ट हो गुरुजी से, लेकिन मतलब फिजिकली पहले तो कब से कनेक्ट पता नहीं है मैं। तो मुझे तो ये प्लेटफॉर्म का शुक्राना करना था, तो वो 3 दिन से हो नहीं पा रहा था। प्लस कल गुरुद्वारे गए थे, तो गुरुद्वारे में जब हुक्मनामा, वो भी गुरुजी ने ही बुलवाया गुरुद्वारे, पता नहीं कैसे चांद बन गया, क्या हो गया। और वहाँ पे जो हुक्मनामा आया तो वो मुझे शेयर करना था। मैं ना गुरुजी को पूछती थी, गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि ऐसा कुछ हुक्मनामा ऐसे कि जिस पे हम चल पाए, या आपकी उसमें कुछ वर्ड आई हो। तो क्या गुरुजी ने हुक्मनामा निकलवाया था वहाँ पे कि जो गुरु होता है वो जैसे परमात्मा सबको देते हैं, वैसे सेम गुरु भी हमें करता है। इवन अगर गुरु की कृपा होगी हम पे तो ही हम जितने भी कर पाएंगे। हम इवन शुक्राना में गुरु जी का जब ही कर पाएंगे जब गुरु की कृपा होगी। अगर गुरु की कृपा नहीं तो वो भी नहीं कर सकते, और गुरु की कृपा होती है तो ही हमें लग्जरी भी मिलती है। हम अगर गुरु जैसे अगर एज ए ह्यूमन बींग उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था, ह्यूमन बींग तो क्या किसी को सक्सेस देख के ना इतना वो खुश नहीं होते, या गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं देती, लेकिन गुरु ऐसे होते हैं जो सिर्फ देने में बिलीव करते हैं। और गुरु इतना पावरफुल होता है कि वो सब कुछ करा सकते हैं, इवन वो खुद बना भी सकते हैं। उन्होंने गोल्डन टेम्पल का एग्जाम्पल दिया था कि देखो वहां पे उस समय तो कोई कारीगर नहीं थे, इंटीरियर भी नहीं थे, वो पूरा गुरु ने ही अपने अंडर में अपने गाइडेंस में सब बनवाया। और गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बारे में बताया था कि उन्होंने जो था वाद्य था, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया था। वो बोले हम तो जो सिंगर होते हैं ऐसे प्राइड में आते कि देखो हमने क्या क्या कर लिया, लेकिन गुरु में तो इतनी पावर है कि वो अपना इंस्ट्रूमेंट भी खुद ही बनाते हैं। तो गुरु के बारे में उन्होंने इतनी बढ़िया करी कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे हमारे पास तो मतलब गुरु जी है, तो हम कितना, और हम पे उनकी इतनी कृपा है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत बहुत शुक्राना। तो मुझे कल भी ये सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं कल भी लॉग इन नहीं कर पाई। आज भी बाहर चले गए थे, तो बस आके सोच रही थी अच्छा अनम्यूट करती हूँ ये शेयर करती हूँ, लेकिन बस वो मैं नहीं करूँ, इसमें आपने मुझे आवाज लगा दी। तो गुरु जी को पता था कि ऐसे आलस दिखा रही है, अनम्यूट नहीं कर रही है, इसके पास है। और गुरु जी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है, जो भी हमारी जो एक बहुत बड़ी ऐसी मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो चल रहा था, गुरुजी ने हमें उस बात पे लेके आए, और वो बहुत मतलब बहुत नियर बाय उस चीज को हमें करने के लिए। तो गुरुजी बोल रहे मैं हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, बस जब हो जाए फिर जाके बताना। तो वो बहुत क्लोज है उसके करने के लिए। तो जैसे ही होता है फिर गुरुजी का फिर वो बहुत बड़ा शुक्राना होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि इतने भी उन्होंने जो पेशेंस जो मुझे दिया, मेरे
इम्पेशेंट बंदी थी, मेरे में इतना पेशेंस नहीं होता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे उसमें पेशेंस सिखा दिया, वेट करना सिखाया। और गुरुजी बोलते हैं कि देख, शांति से रहेगी, सब्र करके करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर ऐसे जल्दी करके हड़बड़ी करके मांगोगे तो फिर तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। अगर तुम पेशेंस रखते हो तो मैं जो दूंगा वो वैल्यूएबल होगा। तो वो मैं गुरुजी से बोलती थी ठीक है, वैल्यूएबल ही चाहिए तो फिर मुझे पेशेंस दो आप। तो उन्होंने वो दिया मुझे, तो उसमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी मुझे कॉल करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मेरा लेजीनेस खत्म करने के लिए अनम्यूट करती हूँ वो मैंने देखा। तो उसमें गुरुजी को भी सॉरी है कि गुरुजी इतना कुछ देते हो लेकिन फिर भी बस शुक्राना करने में डीले ना करें आगे से हम। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी आंटी। वही बात है ना, जब जैसे आपने बोला टाइम एवरीथिंग इज, वो जैसे होता है ना गुरुजी ही सेट करते हैं, गुरुजी ही टाइम निर्धारित करते हैं। तो आपका टाइम था अभी शुक्राने का, तो फिर गुरुजी ने बुलवा दिया आपका नाम। हाँ, मतलब मैं भी तो जब से आई ना, मैं बाहर गए थे हम लोग, तो आए तो खाना वाना खाया, मैंने अच्छा चलो आज ही कल करूंगी, लेकिन नहीं, गुरुजी को था आज ही करे, क्योंकि जो एक्चुअली या तो गुरुजी सबको हुक्मनामा चाह रहे तो सुनाना, इसलिए उन्होंने बोला मेरे मन में कल से है कि वाला मैं जरूर से हुक्मनामा शेयर करूंगी कि देखो हुक्मनामे में भी गुरुजी की ही वडियाई है। और हम लोग थोड़ा सा इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से ले। और एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि बिना गुरु की कृपा से आप वडियाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक लाइन वो उनका, उन्हीं की कृपा हम पे है कि हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच मुझे कॉल कर, थैंक यू सो मच। नहीं आंटी, शुक्राना सिर्फ गुरुजी महाराज का। और आंटी एक चीज और, ये गुरुजी की पुरानी संगत है टीनू ढिल्लो आंटी, उनके अगर आप यूट्यूब पे सत्संग में सुनोगे तो टीनू आंटी भी यही बोलती है दैट अगर कोई चीज बहुत अवेटेड है और वो काम अभी आप वेट कर रहे हो एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो थोड़े टाइम में गुरुजी की कृपा से हो जाएगा, जब तक वो ब्लेसिंग आपकी पूरी ना हो जाए एंड पूरी होने के बाद भी लेट इट सीप इन, उसको थोड़ा सेटल हो जाने दो। जब आपके मन से ये हम क्या है आंटी, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को मिलाकर कि हम कई बार बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या वी गेट ओवरवेल्म्ड या यू नो कि वी हैव टू शेयर, बट वो आंटी कहती थी जब उसका चाव थोड़ा ठंडा हो जाए हमारे अंदर भी, दैट इज द टाइम यू शुड शेयर आंटी। मतलब कुछ अगर कोई बहुत बड़ी चीज या जो भी आपकी प्रॉब्लम है या सिचुएशन है, व्हाटएवर इट इज, गुरुजी इज देयर, बट वो थोड़ी जब चीज सेटल हो जाए दैट इज द टाइम यू शुड शेयर आंटी। अगेन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, आप तीनों ढिल्लन करके बोलना, टाइप करना, उन आंटी का बहुत अच्छा मैसेज है हम सबके लिए। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना, अमृत वेला में इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने का शुक्राना, अपनी चरणों में बैठाने का शुक्राना, और परम पिता परमेश्वर से गुरु जी से ये प्रार्थना है कि हमें सेवा सत्संग सिमरन की दात बख्शें। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का जाप पाठ देने के लिए। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा जाप करने के लिए। आपकी आवाज में इतनी एक व्हाट टू से आंटी, बहुत सहजता से आपने किया, बहुत बहुत प्यार से किया, बहुत भाव से किया। तो थैंक यू आंटी इतना प्यारा जाप करने के लिए। एंड आंटी कोई सत्संग शेयर करोगे आप गुरु जी के लिए? कुछ सत्संग आपके पास? सॉरी। हाँ, गुरु जी की कृपा से छोटे मोटे सत्संग तो होते रहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अज्ञानी हैं, हम समझ नहीं पाते और भूल भी जाते हैं। इतने हम ना शुक्र कह लो कि हम
और गुरुजी हमें इतना संभालते हैं, पग पग पे संभालते हैं, फिर भी हमारे अंदर इतनी बेचैनी होती है कि गुरुजी ये क्यों नहीं हुआ, गुरुजी ये क्यों नहीं हुआ। सत्संग मेरा ये है कि मैं अभी मुंबई शिफ्ट हुई हूँ अहमदाबाद से, और अहमदाबाद से आ रही थी तब मैंने गुरुजी का चोला भी रखा कि वहां जाकर के मैं सत्संग कराऊंगी, और भूल भी क्या गई, आलस कह लो या जो भी है। तो सब गुरुजी का चोला भी रखा है, सब कुछ है, लेकिन सोचे जो कैसे करूं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे को एक गुरुजी ने एक संकेत दिया कि कैसे भी कर, घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के कर ले, शुक्राना सत्संग तो कर। और जैसे मैं मेरा 1 वीक हो गया, मेरा यही हो रहा है कि मेरे को गोरेगांव मंदिर जाना है, मुझे जाना है, लेकिन वो जाना नहीं हो पा रहा। हर बार यही होता है, मैं जिद करती हूँ मुझे मंदिर दर्शन करने बुलाना है, लेकिन आज गुरुजी ने मेरे को ये संकेत दिया है, शायद क्या मुझे करना भी चाहिए कि आज मैं गुरुजी का स्वरूप घर में लगाऊं, चोला लगाऊं, स्वरूप लगाऊं, कड़ा प्रसाद बनाऊं, और गुरुजी निर्विघ्न भाव से मेरा ये संकल्प पूरा करें, जिसमें मैंने बहुत गलतियां की हैं, जिसमें मैंने आलस किया है। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। ठीक है, हम कितना भी बिजी हों, लेकिन गुरु की कृपा से ही हम चल रहे हैं। उन्हीं की कृपा हमें मिली है, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, और हमें कोई परेशानी होती है जब हम जय गुरु जी करते हैं। वैसे हम अपने सांसारिक मोह माया में बंध जाते हैं, तो गुरु जी इतना ब्लेस करें कि मैं कभी भी आलस ना करूं। मन में आपका हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन कर नहीं पाती। इतनी मेरे को ब्लेस करें कि मैं दिल से शुक्राना कर सकूं, और कनेक्शन बहुत चाहती हूँ, होता भी है। संगत ऐसे बोलती है, सब ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी से बात करो, लेकिन बात नहीं हो पाती। मन में बहुत सवाल आते हैं, लेकिन गुरुजी से ऐसा आता है कि आप तो जान ही जानो, आपको तो सब पता है, आपको क्या बोलूं। लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम भी तो बोलते हैं ना, अपने आसपास भी बोलते हैं कि मुझे ये समस्या है या मैं ये चाहती हूँ, तो मैं गुरुजी से क्यों नहीं बोल पाती, ये मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मैं उनको देखती हूँ, फिर मेरा बस मंत्र जाप शुरू हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ आप सब जानते हो, आपको मैं क्या कहूँ। तो गुरु जी की बहुत लीला परंपार है, और गुरु जी ने बहुत सत्संग भी करवाए हैं। 2018 में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरी फैमिली में। ये सत्संग शायद मैं पहले शेयर भी कर चुकी हूँ यहाँ। तो उस टाइम हम जब परेशान हो जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि देखिए गुरुजी हैं, यहाँ मंदिर जाना। मैं दिल्ली गई हुई थी, तो वहाँ हम गुरुजी के मंदिर गए, वहां जाके दर्शन किए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, संगत बैठी हुई थी, तो एक बच्चे होते हैं ना, जैसे कभी किसी को देखना है, कभी किसी को देखना है, कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर अपनी ही लीला में बैठ, अपने ही ख्यालों में बैठे रहते हैं। वहां मैं बैठी थी, मैंने आंटी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है जुड़े हुए। गुरुजी ने मुझे सोची डाली, जुड़वाया, मुझे बहुत बहुत आंसर मिलते रहे। जब भी दुख आ रहा है या मन उदास हो रहा है या टफ टाइम चल रहे हैं, तो इतनी बार गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म से आंसर दिलवा के मन शांत किया है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा के आंसर दिए हैं, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। अभी 2 वीक्स के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, तो मैं गुरुजी से वही कल ही मुझे पता चला था, तो मैं गुरुजी से वही कह रही थी, गुरुजी कैसे बीतेंगे ये दो हफ्ते, बट गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी महाराज इस प्लेटफॉर्म के लिए। और एक और बात शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो हम सदा सहाय बोलते हैं,
आंटी आई डोंट नो, सबको पता ही होगा, बट मैं इतनी वो मतलब पता ही नहीं था मुझे सहाय का मतलब क्या होता है। मुझे कल ही पता चला। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें वो कहते कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, इसका मतलब सहाय है, हर मुश्किल में सहाय है वो। और फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे रिंकू वीर जी का एक रिंकू वीर जी के द्वारा एक शब्द उन्होंने गाया था, उसमें वो यही गा रहे थे कि मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना चाहिए, मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना चाहिए। आंटी मैं वो ये वाला शब्द ऐसे गुनगुनाती रहती थी, लेकिन मुझे ये मंत्र जाप का समझ ही नहीं आया। और गुरुजी ने कल मुझे समझाया तो मैं इतनी मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। ये समझ आने पर ही गुरुजी कब किस टाइम पे क्या क्या समझाते हैं वो ही जानते हैं। मे बी ये टाइम मेरा था समझने का, तो इसलिए। और जो अभी बिटू आंटी ने, आई थिंक उनका नाम यही है, लास्ट टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि गुरुजी उनसे कह रहे हैं कि माफी मांग, सबके सामने माफी मांग। लास्ट टाइम भी मुझे यही लगा था कि ये मेरे लिए भी मैसेज है, और इस बार भी यही लग रहा है। और काइंड ऑफ मेरी सेम ही सिचुएशन है जो उन्होंने अभी सत्संग शेयर किया, तो मैं ये अप्लाई करूंगी, मेरे लिए ये मैसेज है। और वो गुरुजी महाराज जल्द ही मुझे भी ब्लेस करेंगे। तो मैं गुरुजी महाराज से बहुत 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 माफी मांगती हूँ, सबसे माफी मांगती हूँ मेरी गलतियों के लिए, जो गलत काम या कोई पाप या जो भी हुआ है उन सबके लिए माफी मांगती हूँ। बख्श दें गुरुजी महाराज, जो जाने अनजाने में कुछ भी गलतियां हुई उन सब के लिए हमें माफी दें, हम सबको माफी दें। बख्श दें गुरुजी महाराज। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है अपने से जोड़ने के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो इससे जोड़ने के लिए। आगे भी अब हर वक्त हम सबके सहाय रहना, हम सब पे कृपा करना गुरुजी महाराज। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बहुत कृपा है कि हम ये सत्संग कर पाए, आपके आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है। तो गुरुजी महाराज आप सारी संगत का ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, सबके घर में सुख शांति गुड हेल्थ संतुष्टि बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। अब गुरुजी महाराज की आज्ञा से हम अश्विनी वशिष्ठ अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकल आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी जर्नी, अपने सत्संग, गुरु महाराज जी के साथ जो समय आपने बिताया वो हम सबके साथ शेयर करें। आपका स्वागत है अंकल, वेलकम। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और समस्त संगत जो इस वीडियो इस लिंक के साथ अटैच है, जो सुन रही है, उनको भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। संगत जी, मैं गुरु जी से 13 अक्टूबर 1999 में फर्स्ट टाइम गुरु जी के चरणों में मुझे अपना शीश रखने का अवसर प्राप्त हुआ। सोर्स तो इसका मेरे ब्रदर इन लॉ चंडीगढ़ से आए हुए थे, तो मैंने जब उनको घर से सी ऑफ करने बाहर निकला तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया क्या प्रोग्राम है आपका। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर गुरु जी के पास रुकूंगा, फिर दिल्ली स्टे करके सुबह चंडीगढ़ चला जाऊंगा। तो उन्होंने उसी टाइम पूछा मेरे से कि क्या आप भी चलना चाहोगे। मैंने कहा अंकल मैं भी चलना चाहूंगा। मैंने आंटी से पूछा आंटी आप भी चलना चाहोगे, तो आंटी ने भी कह दिया मैं भी चलना चाहूंगी। उस दिन समय तक मुझे गुरुजी के बारे में ABC नहीं पता था, ये भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनके साथ कहाँ जा रहा हूँ।
और आवाज गुरु जी की आ रही थी तो ना तो निकल नहीं सकती थी। वो गुरु जी का बुलावा हो तो गुरु जी अपने आप अपने चरणों में खींच धीरे धीरे उनको ले आते संगत को। जैसा कि फायर स्टेट में एंटर किया, बहुत छोटी सी संगत थी, 35-40 करीब लोग थे। गुरु जी अपने सिंहासन पे बहुत आलीशान चोले में और बहुत सुंदर मनमोहक गुरु जी लग रहे थे। एक दो सेवादार के साथ खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी के चरणों में हमने अपना शीश रखा, और फिर आंटी ने शीश रखा तो सेवादारों ने जहाँ में बैठने का स्थान उचित बताया, वहां बैठा दिया। वी वर वेरी नियर टू गुरु जी। वो हमारा फर्स्ट डे था, हमारे वहाँ की प्रोसीजर का, वहाँ के सिस्टम का कुछ भी नहीं पता था, पर जैसा भी सेवादार जल प्रसाद दिया, उसके बाद चाय प्रसाद दिया, उसके बाद शब्द वाणी चल रही थी। और शब्द वाणी कोई, हालांकि मुझे पंजाबी के बारे में ABC नहीं पता था, ना मुझे पंजाबी आती थी। कभी 10th क्लास में मैंने पंजाबी पढ़ी थी, वो भी लॉन्ग बैक। और शब्द इतने इतने सुंदर और मेलोडी फॉर्म पे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि वो कानों से आवाज ऐसे बढ़िया ढंग से माहौल में हम बैठे, गुरुजी सामने विराजमान, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो 1-1.5 घंटे सत्संग जो होता था, उस दिन हमारा फर्स्ट डे था। आप अपनी सारे वरीज को भूल के बैठ जाते थे, आपका पक्का ध्यान अपनी गर्दन झुका के गुरु में समर्पण हो जाते थे हम लोग। गुरु जी की निगाह हर संगत पे होती थी, इंडिविजुअल संगत पे भी होती थी। गर्दन हम उठाते थे, डरते थे, गुरु जी तो नहीं देख रहे, पर गुरु जी को सब पता था कि आज उनका फर्स्ट डे है या जो नए हैं, ये तो कोई बात नहीं, सिस्टम में आ जाएंगे अपने आप ही है। उसके बाद मेरा जाना, जब गुरु जी से हम आज्ञा लेने लगे वापस घर आने की, लंगर प्रसाद लेने के बाद कुछ देर बैठे, और उसके बाद जब लंगर आज्ञा ली तो गुरुजी ने हमें कहा तुसी इत्थे अंदर रहा करो ते नाल नाल नई संगत को लेके आया करो। हम बहुत एक्साइटेड हो गए अंदर से कि देखो आज हमारा फर्स्ट डे है, गुरुजी ने हमें ड्यूटी भी असाइन कर दी। और वी आर लकी, गुरुजी ने आज पहले दिन में ही हमें दोनों बातें कह के हमें मनमुग्ध कर दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ आना भी जरूर है, डेली आना है आपने, और नई संगत के साथ आना है। जैसा मेरा सर्कल था फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, या उनके आगे रिलेटिव्स का, सब लोगों को उनके साथ जोड़ता रहा। गुरु जी साथ बताता, गुरु जी साड़ी नई संगत है, पर गुरु महाराज से हर संगत को जुड़ना चाहता उनका। गुरु जी के पैमाने बहुत ही पैरामीटर बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो जिसको चाहते थे वही जुड़ सकता था, हर एक आदमी उनकी चरणों से नहीं जुड़ सकता। ये नहीं कि जो आज जब पैर स्टेट या बड़े मंदिर में आ गया, गुरु जी का भगत बन गया, वो उनका टेस्ट है। तो उसी चेन में मेरे एक फ्रेंड के घर में मॉर्निंग में कहा कि आज शाम को गुरु जी भी चलना है। उनकी मिसेज ने कहा कि अंकल भाई साहब ये तो बर्बाद हो चुके हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हो। मुझे नहीं पता था उसके साथ क्या इतना हैवी लॉसेज उसकी फैक्ट्री में हो गए। उसके बाद उनको इम्प्रेशन था कि मैं ऊपर टॉप ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू मेरा जाना था, तो बैठता था मैं उनके साथ, जी वहाँ थे बड़ी पोस्ट पे, तो ये मेरी हेल्प कर देंगे। पर मैंने कहा मैं तो शाम को आपके गुरु जी के पास ले चलूंगा, मेरे लिए तो सब कुछ है। हालांकि मुझे कुछ ही दिन हुए थे गुरु जुड़े हुए, पर मेरा गुरु जी में पूर्ण निष्ठा विश्वास धीरे धीरे बल पकड़ा जा रहा था। शाम को जब मैं उनको लेके गया, गुरु जी अपनी गड्डी पे विराजमान थे, मैंने संगत के पीछे से घुमा के उनको इस साइड से ले गया। गुरु जी को बताया, गुरु जी राजी नई संगत है, मैं इनको मैं लेके आया हूँ, पर इन्होंने बड़ी विपदा पै गई है, जितना मुझे पंजाबी आती थी। तो मैं गुरु इधर साइड में खड़ा हो गया, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, अंकल आंटी गुरु जी के चरणों में वाइफ तो रोने लगी, वो
उसने भी गुरु जी का पैर पकड़ लिया। गुरु जी को देखिए ये ना है तेरा, चले जी मेरा ये ना है, वो आगे भी और की कर दे तू कि गुरु मेरा एक तो ये बिजनेस है। गुरु जी कहने दूसरा बिजनेस चला जाए वो भी क्यों नहीं दसदा। उन्होंने कहा हाँ। गुरु जी ने उनको अच्छी तरह देखा, उनकी विपदा सुनी। उनकी आंटी जो गई थी वो रोए जा रही थी। गुरु जी कह रहे रोन जी कोई लोन जी। गुरु जी मैं साइड में खड़ा था। गुरु जी ने कहा की करना है नंदा। मैंने कहा गुरु महाराज ये बहुत विपदा विच पै गए ने, तुसी इन्हां दा कल्याण करो। जी ने 1-2 मिनट तो सोचा, उसके बाद कहा जा इन्हां दा कल्याण कर देता। संगत जी जिस आदमी का एक पैसा रिकवर नहीं होना था, बैंक ने अपना लिटिगेशन स्टार्ट कर दी उसके साथ। उसका जो पार्टनर था उसका अपना ही रिलेटिव वो भी लाइन पे आ गया। और 99 ईयर में सन 99 में उसको तकरीबन 2 करोड़ के करीब उसकी रिकवरी होगी। मैं गुरु जी का जो भी वो मेरे साथ 6-7 दफा तो बड़े मंदिर गए। उसके बाद उनका नाता पता नहीं टूटा, पर मैंने उनको गुरु जी के पास कभी नहीं देखा। महाराज के तो वाणी में ही सब कुछ है, जिसके लिए जो बोल दिया उसका कल्याण ही कल्याण होता है। उन्हीं दौरान मैं भी पंजाब नेशनल बैंक में ऑडिटर की जॉब में काम कर रहा था और उसका ब्रांच में। तो मेरे से पिछली ब्रांच जहां मैं काम कर रहा था वो 2 ब्रांचेस मेरे पास थी, उसमें कोई फ्रॉड हो गया 10 लाख रुपए का। 99 में 10 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। तो बैंक ने मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू की और मुझे सस्पेंड कर दिया। मैं बहुत साफ सुथरी जॉब में था, कभी मेरे ऊपर कोई स्टिग्मा कभी लाइक सर्विस में कभी नहीं लगा। फिर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं घर लौट ही आया शाम को, मेरे बच्चे भी इन-लॉज के गए हुए थे। सर्वेंट ने कहा कि अंकल चाय बना लूँ आपके लिए। मैंने कहा मुझे चाय नहीं पीनी। मैं बहुत परेशान रहा कि क्या करूँगा मैं, कहाँ जाऊँ। मैंने गाड़ी उठाई और एम्पायर स्टेट चला गया। गुरु जी अपनी संगत के साथ उस वहीं जैसे विराजमान थे, नए बढ़िया चोले में बैठे हुए थे। मैं पीछे से निकल कर गुरु जी का राइट पैर पकड़ा, राइट पैर पकड़ कर मैं अपना सर रखा और मैं रोने लग गया। हालांकि गुरु जी को सब पता था मेरे साथ क्या बीती है, क्या हुआ है, पर गुरु जी बिल्कुल एक्सप्रेस कुछ नहीं करते थे। तो मैं रोने लगा और पैर मैंने राइट हैंड पैर उनको पकड़ के छोड़ नहीं रहा था। तो गुरु जी को क्या हो गया तेनू। मैंने धीरे से कहा मैं गुरु जी मैं सस्पेंड हो गया। तो गुरु जी ने इतने लाउडली दोनों हाथ ऊपर करके कहा जा तो ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। संगत जी मैं हार्डली गुरु जी 2-2.5 महीने पहले जुड़ा था। घर आके बहुत दिमाग लगाया, मैंने सोचा क्या कह रहे हैं गुरु जी, मैं सस्पेंड हो गया। गुरु जी कहते जाते ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ गया। और मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं सस्पेंड तो हो गया और मैं इतना परेशान रहा। 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरा एम्पायर स्टेट तो जाना रोज ही होता था गुरु जी के पास। मैंने कभी भी मिस नहीं किया लाइफ में। उसके बाद मेरे से सीनियर पुरानी संकट मिल गई बाहर मुझे। तो मैंने उनसे पूछा गुरु जी ने रात को मुझे जो कहा इसका क्या मतलब है, गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अंकल गुरु जी को बहुत दूर तक की आपका पता है, आपका कैरियर में कहाँ चल रहे हो, कहाँ होना, और इसकी तो मामूली बात है उनके लिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। गुरु जी ने इतनी बड़ी बात आपको कह दी। और संगत जी वही 4 साल के बाद जो बैंक के प्रोसीजर के हिसाब से सारी क्वारी वगैरह चार्जशीट वगैरह होके जवाब सवाल होके बैंक ने मुझे रिइंस्टेट कर दिया 68 डेज के बाद ही। और मेरी सर्विस में मेरा कोई स्टिग्मा नहीं लगा, मैं साफ सुथरा हो गया, मेरी फाइल रही। मेरा जो सीनियर मैनेजर था उस टाइम मेरे साथ जो काम कर रहा था पिछली ब्रांच में, वो उसकी सर्विसेज बैंक ने टर्मिनेट कर दी। मैं जितना भी शुक्राना महाराज के उतना ही थोड़ा है मेरे लिए। थैंकफुल टू गुरु जी। उसके बाद
सस्पेंशन के बाद जब मेरा फरीदाबाद ट्रांसफर हो गया, फरीदाबाद रोज आना जाना होता था। मैं सारे रास्ते गुरु जी के शब्द सुनता रहता था, जाते हुए भी आते हुए भी मेरे मन में सदा गुरु जी बसे रहते थे। उसके बाद मेरा ट्रांसफर आर के पुरम सेक्टर 4 में हो गया। वहां मैं कुछ दिन 1.5-2 साल रहा वहां। उसके बाद मेरा ट्रांसफर गुरु जी ने मेरा ट्रांसफर रूरल ब्रांचेज में करा दिया। एक नहीं, मुझे 2 ब्रांचेज दे दी जो मंदिर के साथ अटैच थे, बिल्कुल नजदीक थी, चंदनौला और डेरा ब्रिज। और दोनों ही बहुत गंदी ब्रांचेज थी, मतलब बहुत अच्छी घटिया बैंक की ब्रांचेज में मुझे ये जॉब अलॉट किया बैंक ने। वहां मैं मैनेजर लग के चला गया 2 ब्रांच में। बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट था और अंदर से सोच भी रहा था गुरु जी पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे मंदिर के साथ भी पहुंचा बैठा दिया और मुझे ऐसी गंदी ब्रांच थी। तो जो मेरा स्टाफ था एक चंदनौला ब्रांच का, वो मुझे कहने लगा कि अंकल आप सारे दिन गुरु जी का गुणगान गाते हो, 1 किलोमीटर से भी कम एरिया में दूर मंदिर है तो हमें वहां लेके चलो। मैंने कहा लंच टाइम में आपको लेके चलता हूँ। लंच टाइम में मैं उनको लेके गया, 5-6 लड़कों को अपनी गाड़ी में बैठा के। तो बड़े मंदिर के सामने हम थोड़ी देर पहले पहुंचे, देखे मंदिर के गेट बंद थे। बहुत निराशा हुई कि आज मैं तो इनको लेके आया हूँ, मंदिर तो बंद है। तो एक लड़के ने, स्टाफ के मेंबर ने कहा कि अंकल गाड़ी से उतरो, वो मत्था बाहर ही मत्था लगा के ना फिर आ जाए किसी दिन, निराश क्यों हो रहे हो। हम जब मंदिर के गेट के बाहर गए तो अंदर से माली निकल के आया। माली ने कहा कि आप बैंक तो आए हो जी। हमें बड़ा स्ट्रेंज सा लगा कि इसको क्या पता हम बैंक से आए। उसने पोलाइटली कहा मुझे तो नहीं पता जी। एम्पायर स्टेट तो से गुरु जी का टेलीफोन आ गया है कि बैंक तो मुंडे आ रहे हैं, मंदिर खोल दो। संगत जी उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं तो परमात्मा के चरणों में था, उनको गुरु जी को सब कुछ पता है, अंदर की भावनाओं का, अंदर की विचार का। उनको मेरी ये भी पता था कि मैं जिस भावना से लड़कों को लेके गया था मेरी भावना को ठेस ना लगे। गुरु जी ने हम 4-5 लड़कों के लिए मंदिर खुलवा दिया, जो कि मंदिर के टाइम 100 नहीं थे। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। उसी दौरान प्रमोशन प्रोसेस चल रहा था, मेरी प्रमोशन उसमें नहीं हुई। मैं बहुत अंदर से परेशान था। एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरु जी से, मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस था, लग रहा था मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, गुरु जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी सब बात मानते हैं। मैंने गुरु जी के चरणों में शीश रखा और धीरे से कहा गुरु जी मेरी भी प्रमोशन करा दो। गुरु जी ने इतनी बात मेरी सुनी, गुरु जी ने मुझे संगत से शट आउट कर दिया। कहा उनका ये कहना था, मेरे तो इतनी हिम्मत दी थी, मैं उनसे पूछते हुए मैंने क्या गलती की। मैं अपने गर्दन झुकाई, संगत के बीच से निकल के अपने बाहर चला गया। सीधे अपने घर आया, सारी रात परेशान रहा, रोता रहा, क्या हुआ मेरे से, क्या गलती हुई, क्या गलती हुई। अगले दिन गया, मेरा रास्ता वही एम्पायर स्टेट के आगे से होता था, मत्था में सर झुकाता हुआ निकल गया, वापसी भी वहीं से होती थी। तो 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। 3-4 दिन के बाद मेरी हिम्मत हुई, मैंने कहा मैं बैंक गुरु जी गई जब बैठते हैं शाम को, उससे कुछ देर पहले मैं वहां के अंदर, वहां जोशी अंकल जो गुरु जी के, कर्नल जोशी जो गुरु जी का ओवरऑल ओएसटी थे, इंचार्ज, सब कुछ देखभाल उनके पास ही थी। उन्होंने पूछा विशिष्ट अंकल जल्दी कैसे आ गया आप। मैंने उनके पास धीरे से जाकर कहा कि अंकल आपको तो पता है 4-5 दिन पहले गुरु जी ने मुझे मंदिर से डांट मार के निकाल दिया और कहीं चल रहा था। कह रहे अभी कोई गल हुई, और
वशिष्ठ अंकल ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਗਏ ਹੋਏ, ਡਾਂਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। उन्होंने इतनी बात कही, मैं नेक्स्ट डे एज यूजुअल मंदिर में जाने लगा। गुरु जी भी एज यूजुअल, नो रिएक्शन फ्रॉम गुरु जी से, और मेरा दिल तो बड़ा, मैं तो कल्पित था, गुरु जी से निकाला हुआ था, तो मैं तो डर डर के गुरु जी के चरणों को शीश रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु जी के ने पता नहीं मेरे प्रति उनकी क्या अच्छी भावना आई, इतना ही उनको अच्छा लगा कि मैंने कोई क्वेश्चन लीफ एंड वर्ड्स में, गुरु जी बिलीव नहीं करते थे, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने करके गुरु जी की रिस्पेक्ट को मानते हुए अपनी चला गया। वो गुरु जी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सारी प्रमोशंस की कमान मेरे अपने हाथ में ले ली, अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्टेड कर दिया। बैंक ने अलग 10 पोस्टें निकाली, और 10 पोस्टों में से जब रिजल्ट आना था तो ऐसे ही मुझे उम्मीद थी रिजल्ट 2-3 दिन में आने वाला है मेरा। मैंने ऐसे ही गुरु जी की जब विदाई ले रहा था, गुरु जी की संगत से जा रहा था, तो मैंने मेरे में शीश रखा, तो मैंने गुरु जी को ऊपर ऐसे करके देखा। गुरु जी ने मुझसे कहा, क्या मतलब इशारा किया कि हो गया कल्याण तेरा। तो मैंने प्रिज्यूम किया, मैंने आंटी को बाहर कहा कुछ नजर आ रहे हो, मैंने कहा मेरा रिजल्ट तो गुरु जी ने निकाल दिया। 3 दिन के बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया, जो गुरु जी को मंजूर था, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं चीफ मैनेजर बन के मेरा गोरखपुर ट्रांसफर हो गया। गोरखपुर गुड़गांव से बहुत फार अवे थी, फैमिली से भी मैं अपसेट हो जा, बिल्कुल ही टूट जाता, और मेरा आना जाना वहां से पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता था। मेरे लिए पनिशमेंट टाइप ही था वो, प्रमोशन तो थी। कुछ दिन गुरु जी देखते रहे मुझे, तो गुरु जी ने बोला कुछ नहीं मुझे। उसी दौरान हमारे बैंक में कभी चढ़ने के आदमी से पूछते हैं कि वे तू कहाँ जाना चाहती हो, कहाँ नहीं, प्रमोशन तो हर एक आदमी को अच्छी लगती है। फिर भी बैंक ने पूछा, मिस्टर वशिष्ठ आप वहां नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हो? ये सब गुरु जी करवा रहे थे, मेरी औकात कोई नहीं थी। तो मेरे सब बैंक से पूछे, पर महाराज की पता नहीं क्या, बस तो हर जगह है, कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं रोक सकती। मैंने कहा मुझे नॉर्दर्न इंडिया में कहीं लगा दो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आफ्टर वीक ऑर्डर आ गए फगवाड़े के, बड़ा खुश मेरे, और पूरा मेरे साथ जो पिछली प्रमोशन में मेरे साथ लड़के थे वो उधर ही चले गए थे, लुधियाना में। लुधियाना बिल्कुल नजदीक है फगवाड़े के, फगवाड़े से गुरु जी के जलंधर मंदिर बहुत नजदीक है। तो बड़ा खुश हुआ मैं। जिस दिन मुझे जाना था वहां पे ज्वाइन करने, उस दिन मैं और आंटी उससे पहली रात को मैंने कहा गुरु जी से आज्ञा लेके जाऊं, तो आगे जाऊं, मैं फगवाड़े ट्रांसफर हो गया, गुरु जी जा रहा हूँ सुबह। मंगा साहब गुरुद्वारे गए, वहां से मत्था टेक के एम्पायर स्टेट आ गए। गुरु जी अपनी गद्दी पे यूजुअल विराजमान थे। 6-7 संगत मेरे से आगे खड़ी थी, और मैं 7th या 8 नंबर पे खड़ा था। पता नहीं गुरु जी इस बात सो इम्पेशेंट, उनको पता था मैं 2 मिनट या 4 मिनट में उनके चरणों में जाऊंगा। संगत धीरे धीरे चरण छू के निकल जाती थी, कोई दूर से नमस्ते करके निकल जाता था, कोई दूर से चरण नहीं छूते थे, दूर से मत्था टेक के चले जाते थे। पर गुरु जी को पता नहीं क्या ऐसा लग रहा था, ऐसे इस साइड को देखते हुए मुझे कहा फगवाड़ा ज्वाइन कर लेता है। मैंने कहा प्रभु मैं आपसे क्या, यही तो बताने आ रहा हूँ, आपको तो सब कुछ पता है। गुरु जी ने जोर से कहा फगवाड़े जा, पगवाड़े बड़ी चंगी थाएं, घराली नो नाल लेके जा, पंजाब बहुत चंगी थाएं, जा तू उत्थे जा ऐश कर। उसके बाद मैं फगवाड़े आ गया मॉर्निंग में। फगवाड़े पहुंचा, फगवाड़े फगवाड़ा एक बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन है, पर बहुत बहुत अच्छे लोग मिले मुझे पर। और गुरु जी का जो जैसे मेरे साथ चल रही थी,
वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ब्रांच थी, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच थी वो। पंजाबी कल्चर का मुझे नहीं पता, पंजाबी खाने का मुझे नहीं पता, लोगों से बातचीत करने का भी नहीं पता। और जिस वो ब्रांच थी टोटली ब्रांच एनआरआई के काम करती थी। फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस था सारी ब्रांच में। फॉरेन एक्सचेंज की मुझे एबीसी नहीं आती थी। इट वॉज ए बिग चैलेंज फॉर मी। पर गुरु जी ने जब मुझे कह दिया जाओ जा पंजाब बड़ी चंगी तरह जा ऐश कर। संगत जी, मेरा लाइफ का 35 साल का वो गोल्डन पीरियड था। और मैंने कभी जिंदगी में इतना प्यार दुलार अपनापन नहीं देखा जितना मुझे फगवाड़े में। सारी फैसिलिटी जो बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी वो बड़ी नॉर्मल होती चली आई। मुझे रेजिडेंस भी बहुत अच्छा मिल गया, मुझे खाना भी बहुत अच्छे ढंग से मिलने लगा। गाड़ी मेरे पास थी बैंक की अपनी, बैंक ने मुझे ड्राइवर दे रखा था, गाड़ी दे रखी थी। बहुत अच्छा खुश था। सैटरडे को मैं ट्रेन से या भाई गाड़ी से गुड़गांव में आ जाता था। मंडे को मैं सुबह 4 बजे यहाँ से निकल के पहुंच जाता था। वो ऐसी बढ़िया जर्नी होती थी गुरु जी की असीम कृपा से। 380 किलोमीटर का रास्ता था हमारा फगवाड़े से गुड़गांव का। उसमें कहीं भी इंटरप्शन कभी नहीं हुई, कोई पंक्चर नहीं हुआ गाड़ी में कभी भी, या कभी मैं लेट हुआ या ट्रेन में तो कोई कभी भी नहीं होने दिया। उसी दौरान जब मैं आया हुआ था तो सिस्टर ने कहा कि दामाद आया हुआ अश्विनी, उसके भांजी जो मेरी बहन की लड़की है उसके 6-7 साल हो गए, उसके इशू नहीं है कोई, गुरु जी से ब्लेस करवा ले। गुरु जी का बर्थडे था उस दिन। मैंने कहा बहन जी आप वहाँ नहीं, बड़ा डिफिकल्ट है, मैं गुरु जी के पास नहीं जा सकता, वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग गुरु जी के नजदीक खड़े होते हैं और बहुत भारी रश होता है बड़े मंदिर में। पता नहीं मैं उसको, वो मेरे साथ चला गया, मैं उसको कहा भाई मेरे साथ आता रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से गुरु जी के नजदीक पहुंचे। गुरु जी ने देखते कहा आज की गल है। मैंने कहा गुरु जी गल तो कोई नहीं है, कौशिक साहब का दमाद आया अहमदाबाद तो भांजी नू 6-7 साल हो गए, मेरी तो कोई इशू नहीं है। गुरु जी ने कहा मैं की करा फिर। महाराज इन्हू ब्लेस कर दो, ऐसे भी कोई बच्चा हो जाए, कोई बच्चा मिल जाए। तो गुरु जी ने 1 मिनट सोचा, उसके बाद कहा चल इनू मुंडा दे दिता। गुरु जी का तो बोलना था। 3 महीने बाद वो कंसीव हुई, आज वो लड़का इंजीनियर बन के आ रहा है। इतनी बड़ी बात गुरु जी ने तो की बातों पे तो हम यकीन कर, इतना जबरदस्त फेथ है हो गया गुरु जी से इतने लंबे टाइम से उठने लगे। हमारे रोम रोम में बचे हैं गुरु जी, हर बात में बचे हैं, हर बात मानते हैं, हर जगह लाज रखते हैं, हर अरदास करते हैं वो सारी स्वीकार कर देते हैं। गुरु जी की महिमा अनंत है। गुरु जी सच्चे प्यार भगत तो अपने आप आस्था विश्वास निष्ठा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो उसके बाद 27 मई को मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मिस्टर वशिष्ठ आप गुड़गांव में वापस आना चाहोगे? मैंने कहा सर आई एम दी हैप्पीएस्ट मैन, अगर मेरा ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ से। मेरा ट्रांसफर हो गया, बैंक ने कर दिया गुड़गांव में। जहां से मैं जिस ब्रांच से गया था वहीं सी ब्रांच में बैंक ने मुझे लगा दिया। फिर मैं चीफ ऑडिटर बन के मैं वापस आ गया, वहां मैं चीफ मैनेजर था। यहाँ आके मुझे पता लगा कि गुरु महाराज ने तो चोला छोड़ दिया। बस इतना पार टूट पड़ा, रो रो के बुरा हाल हो गया, जैसे पता नहीं हमारी क्या चीज चली गई। कई दिन तक हम नहीं समझ पाए इस बात से। पर गुरु महाराज की में इतनी कृपा थी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं वहीं खड़ा रहूं, मैं तो जा रहा हूँ वहीं रह जाएगा 3 साल तक। मेरा ट्रांसफर अटेंडम दिया है, अपने आप ही करवा दिया उन्होंने। संगत जी गुरु जी का बारे में जितना भी बोला जाए बहुत थोड़ा है। उनकी महिमा अनंत है, उनकी प्यार दुलार अनंत है। संगत
हाँ, सारे वर्ल्ड में चारों तरफ गुरु जी की आवाज आती है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। किस लिए? गुरु जी का प्यार दुलार सारी दुनिया में। ये नहीं है कि वो सच्चे शिव का शिव अवतार है, परमपिता परमेश्वर पूर्ण शक्तियों के द्योतक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गुरु जी। भगवान से भी सुपर गॉड है, इतने सुंदर, मनमोहक, अंतर्यामी, उनका कोई मिसाल नहीं। सिंपल, सोबर, सॉफ्ट, एलिगेंट, सॉफ्ट स्पोकन की बड़ी क्वालिटीज हैं गुरु जी में। रक्षणहार, बख्शनहार हैं, हमें पालनहार है। हमारे सबसे बड़े सहारे हमारे गुरु जी हैं। सत्संग कहने को तो बहुत कुछ होता है गुरु जी, पर मैं तो अपने बातें वही बताऊंगा जितने जो गुरु जी के साथ मेरी इस पीरियड में जुड़ा रहा हूं। मैं 5.25 साल लगातार गुरु जी के चरणों में, लगातार, आई नॉट मिस्ड इवन सिंगल डे में, लगातार उनके पास बैठा। बस वो मैं फगवाड़े गया, वो मेरा जाना था। उसके बाद गुरु जी से मेरा मिलना नहीं हुआ। हमारा आज की अब भी बहुत कृपाएं दे हैं, किसी न किसी रूप में आई जाते हैं। ये दाता, आप सभी संगत से मेरी यही प्रार्थना है कि अपना पूर्ण निष्ठा, विश्वास, प्यार दुलार गुरु जी से जोड़ के रखो। और मेरी बोलबानी में कोई गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे सबसे माफी चाहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत बहुत आपका शुक्राना। गुरु जी महाराज की कृपा से आप आए और आपने इतना अच्छा, हमें तो ऐसे लगा था आप हमारे बराबर में या सामने बैठे हो और गुरु जी की महिमा का गुणगान कर रहे हो। तो आप पे गुरु जी की बहुत कृपा है और गुरु जी महाराज ऐसे आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। सो शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज का, इतनी प्यारी संगत को भेजा, सत्संग सुनाया। तो गुरु जी आपको, आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग दे। शुक्राना अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका शुक्राना थी।